गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके लिए ही, जिनके जितने भी बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए। बेसिकली जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, चाहे वो जीके की हो, कंप्यूटर की हो, जो बच्चे बीकॉम या बीबीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो रहती है, और कॉमन जीके तो सभी को जो है पूछी जाएगी। तो ये सारे सेशंस को आपको मिस नहीं करना है, उन्हें सेशन को जो है पूरा आपको देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो आज का सेशन होने वाला है जर्नल साइंस फॉर ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट टॉप नॉच क्वेश्चंस कवर किए हैं। साथ ही में ये एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट होगा आपके एलयू वाले बच्चों के लिए, नेशनल पीजी वाले बच्चों के लिए, CUET वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम जस्ट नियर बाय है, वो भी इस सेशन के देख सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी और पक्की कर सकते हैं इसके थ्रू। साथ ही में जितने भी कॉलेजेस हैं जिन सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो बेसिकली ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मेक श्योर आप सेशन स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्वेश्चंस को, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। तो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ई बुक मैंने आपको सभी बच्चे जानते होंगे, जितने बच्चे नए हैं उन्हें मैं फिर से बता देती हूँ कि इस ई बुक में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। साथ ही में इसमें 2 मैराथन दे रखी है विथ वीडियो सॉल्यूशन, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डाउट सॉल्यूशन दे रखा है, हर एक क्वेश्चन का जो है इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है थ्रू वीडियो। तो जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो भी पक्की करना चाहते हैं अपनी सीट अपने फेवरेट कॉलेजेस में, अपने फेवरेट जो कोर्सेज़ के साथ करना चाहते हैं तैयारी, तो इस ई बुक के थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। पूरा कंटेंट A to Z आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर एक ई बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको सारा जो है डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा इस ई बुक के थ्रू। और अगर आपको बैच लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको इस ई बुक को बाय करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। साथ ही में आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा MS2, जो कि यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, जिसके साथ ही आपको 20% का ऑफ़ मिलेगा। तो जितना आप पे करोगे उसमें 20% का ऑफ़ आपको मिलेगा बच्चों को। तो ई बुक आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपको अपने फेवरेट कोर्स में लेना है, आप सिलेक्शन पाना है अपना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस ई बुक को बाय करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पर हाँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको खुद लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्वेश्चंस आप प्रॉपर लगाइएगा, ई बुक को पूरी सॉल्व करिएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम में टाइम है तब तक आप करिए। एलयू वाले बच्चों के लिए तो खासकर, जिनका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, उनके लिए ई बुक जो है एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो मेक श्योर आप इस ई बुक को बाय करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बैच जिसको लेना है वो भी इस नंबर, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो शुरू कर लेते हैं सेशन। तो सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू A यूरिबिलिन, B बिलिरुबिन, C क्रोमोसोम, या फिर D मैलिक एसिड। सो येलो कलर ऑफ यूरिन किसके थ्रू, किस वजह से होता है? यूरिबिलिन की वजह से। तो यूरिबिलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। तो जो पीला कलर होता है, येलो कलर होता है ऑफ यूरिन का, वो किसकी वजह से होता है? यूरिबिलिन की वजह से होता है। तो ऑप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, DNA सिंथेसिस टेक प्लेस एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सो DNA होता है वो संश्लेषण कोशिका के चक्र में किस चरण में होता है, मतलब किस स्टेज में होता है, किस चरण में पाया जाता है? A M1, B M3, C S, या फिर D G। तो किस स्टेज में पाया जाता है सेल के? CS फेज़ में पाया जाता है। तो DNA संश्लेषण कोशिका चक्र के
जो एस फेज़ होता है उसके चरण में पाया जाता है, उसके चरण में उस सेल साइकिल के फेज़ में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेल वॉज डिस्कवर्ड इन कॉर्क ऑफ द बॉटल इन 1665, 1728, सी 1998, 2001। तो इसमें पूछा गया है कि कोशिका की खोज बोतल के कॉर्क में कब की गई थी? 1665 में, बी 1728 में, सी 1998 में, या फिर डी 2001 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 1665 यानी 1665 में डिस्कवर्ड की गई थी इन कॉर्क ऑफ द बॉटल। सेल वॉज डिस्कवर्ड इन कॉर्क ऑफ द बॉटल इन 1665। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचाता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी प्लास्टिड्स, या फिर डी ब्लड वेसल्स। तो इनमें से हृदय से शरीर में के सभी अंगों का, यानी जो हृदय है, हार्ट है आपका, उसमें सभी अंगों तक रक्त पहुंचाता है। तो कौन करता है ये? कौन रक्त पहुंचाता है? ए आर्टरीज। तो आर्टरीज आपका रक्त पहुंचाने का काम करती है शरीर के सभी अंगों में। तो आर्टरीज इज़ द राइट आंसर। तो आर्टरीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन। तो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन वेयर? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थिति इसमें कहाँ पर होती है? प्लांट सेल में, यानी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में होती है। तो ए प्लांट सेल इज द राइट आंसर। आगे हम बैच के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे बैच लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है कि उनको सारी चीज़ें, सारा सिलेबस A to Z जो है कंप्लीट मिल जाएगा, वीडियोस के साथ मिल जाएगा। सिस्टमैटिक वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी भी आप कॉलेजेस का एंट्रेंस दे रहे हो, कोई भी कोर्स हो आपका, आप सभी के लिए ये जो बैच है वो इम्पॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा और आपकी में आपका टाइम सेव करेगा। जैसा कि आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है होने ही वाले हैं, तो उतने में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप कहाँ से पढ़ो और क्या क्या चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या करो। तो आपको अगर ये बैच आप लेते हो तो इसमें आपको डिटेल आपका सिलेबस मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड होंगी। कंप्लीट गाइडेंस के साथ है, कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड होगी आपको इसमें। 24/7 आप कोई भी क्वेरी आंसर कर सकते हो, कोई भी आप क्वेरी पूछ सकते हो हमसे, हम आपकी क्वेरी आंसर करेंगे। साथ ही में 1 टाइम फीस है विच इज़ 229 रुपीज़। वैलिडिटी है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ओवर होने तक की। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। जो भी बच्चे बाय करना चाहते हैं उन्हें कोड यूज़ करना पड़ेगा MS2, जिसके थ्रू आपको 20% ऑफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल है इस बैच में, कंप्लीट है पूरा। जो भी बच्चे किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, BA BCom LLB BCA BSc, जो भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, छोटे से छोटे कॉलेज, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी, सभी के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी बच्चा हो वो बाय
कर सकता है। इसमें से कोई नहीं है कि आप दूसरे कॉलेजेस के हो या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के नहीं हो तो आप बाय नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं है। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाके कोर्स से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो और बाय कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। जितने भी बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या उनके सिलेबस है, अभी भी वो नहीं उस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, तो आप उन्हें ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है मोस्ट ऑफ द फूड वी टेक इन गेट्स डाइजेस्टेड इन ए लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, सी किडनी या फिर डी स्टमक। तो इसमें पूछा गया है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम मील खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उसका अधिकांश भाग किस में पचता है? लार्ज इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, किडनी में या फिर स्टमक में यानी पेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जितना भी है वो पचता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स आपका हो जाएगा बड़ी आंत और स्मॉल हो जाएगा आपकी छोटी आंत। तो छोटी आंत में जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस स्टोर्ड इन। तो बाइल जूस जो आपका होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? ऑप्शंस दिए हैं इसमें, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में या फिर डी इंटेस्टाइन में। यानी पित्त रस किस में संग्रहित होता है, यानी जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पर संग्रहित होता है? गॉल ब्लैडर में। तो ये गॉल ब्लैडर इज़ द राइट आंसर। गॉल ब्लैडर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पित्ताशय की थैली में गॉल ब्लैडर को बोला जाता है पित्ताशय की थैली। तो गॉल ब्लैडर इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लेड टू, यानी विटामिन के की कमी के कारण रिकेट्स होता है, स्क्रूवी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो विटामिन के की कमी के कारण क्या आपको होता है? रिकेट्स, स्क्रूवी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का जमाव जो है वो हो जाता है, खून जमने लगता है विटामिन के की जो आपकी कमी होती है उसके कारण। तो खून जो है वो जमना शुरू कर देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है हु डिस्कवर्ड विटामिन्स। तो विटामिन्स की खोज जो है वो किसने करी थी? कैसिमिर फंक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर श्लाइडन एंड वाटसन। तो इसमें विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैसिमिर फंक। तो कैसिमिर फंक इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है उसे किस नाम से और जाना जाता है? पेसमेकर, डायलिसिस, लोका हार्ट या फिर डी आर्टिफिशियल हार्ट। तो आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। तो ए पेस मेकर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है कार्डियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो कार्डियोलॉजी जो है किस चीज़ का अध्ययन है? हार्ट का, किडनी का, नर्व्स का या फिर ब्रेन का। तो कार्डियोलॉजी जो है उसके अंदर किस चीज़ का स्टडी की जाती है? सभी को पता होगा इसका आंसर। ए हार्ट की जाती है। तो ए हार्ट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन
इसमें से क्या हो जाएगा, यानी मस्तिष्क की मौलिक इकाई क्या होगी, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, वासोप्रेसिन या फिर एनाल्गेसिया। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन इज, क्या होगा इसका सही उत्तर, ए, न्यूरॉन्स हो जाएगा, यानी ए, न्यूरॉन्स इज़ द राइट आंसर। उसी के बाद पूछा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। अब सेम क्वेश्चन है, किडनी की क्या होगी मौलिक इकाई, न्यूरॉन्स होगी, नेफ्रॉन्स होगी, वासोप्रेसिन होगी या फिर एनाल्गेसिया होगी। तो इसमें से क्या हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, बी, नेफ्रॉन्स। तो बी, नेफ्रॉन्स इज़ द राइट आंसर। नेफ्रॉन्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है हाउ मैनी चैम्बर्स डू ह्यूमन हार्ट हैव। तो टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, यानी इंसान के जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं टोटल, कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं 8, 2, 4 या फिर 20। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 जो है कक्ष होते हैं एक इंसान के हृदय में। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है विच विटामिन्स डेफिशिएंसी लेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें पूछा गया है विच विटामिन्स डेफिशिएंसी लेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, यानी किस विटामिन की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑप्शंस दिए हैं ए, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या फिर विटामिन डी की। तो कौन सी विटामिन की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। तो ये विटामिन डी की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ब्लड इज़ अ। तो ब्लड आपका क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, बी, प्रोटोटाइप टिश्यू, सी, इरेन या फिर डी, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आपका इनमें से क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटोटाइप टिश्यू, इरेन या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से, डी, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, यानी रक्त क्या है आपका, एक कनेक्टिव टिश्यू है आपका जो है वो कहा जाएगा। तो रक्त आपका संजोई ऊतक है, यानी ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त आपका क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है RBC इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसे और क्या कहा जाता है। तो RBC इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो रेड ब्लड सेल्स है उसे और किन नामों से जाना जाता है, ए, एरिथ्रोसाइट्स, बी, ल्यूकोसाइट्स, सी, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। तो रेड ब्लड सेल्स को और किन नामों से जाना जाता है, ए,
एरिथ्रोसाइट्स, यानी ए एरिथ्रोसाइट्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है आरबीसी कैन लिव फॉर अप टू, कितने दिन तक रहता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स? 12, 9 दिन, 50 दिन या फिर 120 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? कितने दिन तक जीवित रहता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स? 120 दिन तक जीवित रह सकता है। तो 120 दिन इज़ द राइट आंसर। 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे पूछा गया है व्हेन बोथ किडनी गेट्स डैमेज वी डू, जब दोनों किडनियाँ ही हमारी डैमेज हो जाती है तब हम क्या करते हैं? हार्ट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायलिसिस, रिप्लेस द वेन्स एंड आर्टरीज, वी एक्सपीरियंस हंगर। तो इसमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर? जो हमारा हृदय है वो सारी चीज़ें संभालता है, या फिर हम डायलिसिस करवाते हैं अपना, या फिर रिप्लेस करते हैं वेन्स एंड आर्टरीज़ को, या फिर हमें जो है भूख लगती है। तो जब हमारी दोनों किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं? बी डायलिसिस करवाते हैं। तो हमारा डायलिसिस होता है रेगुलरली जब हमारी दोनों किडनी ही काम करना बंद कर देंगी तब हमें डायलिसिस लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी दोनों किडनी काम नहीं करे तो उस वक्त पे हमें जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो बी डायलिसिस इज़ द राइट आंसर। तो डायलिसिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्लाकोमा इज़ रिलेटेड टू, तो ग्लाकोमा आपका किस चीज़ से संबंधित है? ए ईयर यानी कान, बी आई यानी आँखें, सी नेक यानी गर्दन, या फिर डी टंग यानी जीभ। तो ग्लाकोमा आपका किस चीज़ से संबंधित हो जाएगा, किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, और जिसे नहीं पता है वो जस्ट आप कमेंट करिएगा, मैं सही आंसर जो है वो पिन कर दूँगी। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेक श्योर आपको ये सेशन पसंद आया हो, और ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं फॉर जर्नल साइंस। तो जितने भी बच्चों ने ये सेशन अटेंड किया है प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। जितने भी बच्चे हैं वो अपनी तैयारी बढ़िया से कर पाएँ वीडियोस के थ्रू। इसीलिए हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपकी तैयारी जो है फुल हो सके, तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। इसके लिए रेगुलरली हम सेशंस अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको हर एक सेशन के थ्रू आपको हेल्प मिले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आप एंट्रेंस क्लियर कर पाओ और हमें मैसेज करके बताओ कि हमने आपके चैनल से पढ़ाई करी थी और हमने ये एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। उससे बड़ा हैप्पीनेस हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगा। तो मेक श्योर आप सभी लोगों का एंट्रेंस क्लियर हो जाए। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है कि आपको जो भी कोर्स आप चाहते हो उसमें आपका एडमिशन हो और रेगुलरली एडमिशन हो, ताकि आपको ज़्यादा फ़ीस ना देनी पड़े और आपका रेगुलर बेसिस पे ही एडमिशन जो है वो हो जाए। साथ ही में अगर आपको ई बुक और बैच लेना है, दोनों का कॉम्बो लेना है, मतलब दोनों चीज़ें आपको लेनी है, तो वो आपको मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया, ई बुक में भी आपकी सारी डिटेल चीज़ें दे रखी हैं, रीजनिंग दे रखी है, एप्टीट्यूड दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रखे हैं कंप्यूटर के भी। और बैच में तो आपको ऑल ओवर पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 24/7 का आपको असिस्टेंट मिलेगा बैच में। साथ ही में PYQs, अगर आप बैच लेते हो तो उसमें PYQs आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि दिए हुए हैं। प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, तो आपको कहीं से भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो आप बैच को ले सकते हो, बैच और ई बुक दोनों ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तैयारी अपनी एकदम पक्की रखनी है, आपको मेहनत करनी है, अब जी तोड़ मेहनत करनी है ताकि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो
क्लियर कर पाओ। और आई एम श्योर आप सभी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। साथ ही में आपकी सभी की जो रैंक है वो अच्छी आएगी और आप हमें मैसेज करके बताएंगे कि हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए। जैसे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाता है। तो उसके साथ फिर काउंसलिंग शुरू हो जाती है, जिसके थ्रू आपको अपने कॉलेजेस में जाना पड़ता है। तो जितने भी बच्चे हैं ये बुक लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। इसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। और हमने हर साल सिलेक्शन दिलाया है बच्चों को, आगे भी दिलाते रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए अगर डे टू डे अब जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, जो भी सेशंस ला रहे हैं, वो आपके ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ताकि आप उसे क्लियर करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम में जगह बना लो। एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर करके अपनी सीट एकदम कंफर्म कर लो और अपनी कॉलेजेस में अपने फेवरेट कोर्सेज़ में जो है वो जगह आप बना लो। यही हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो तो इस बार भी हम आपके लिए यही स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं और अच्छी चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कोर्सेज़ ले सकते हैं, बैचेज़ ले सकते हैं। और जैसे नहीं भी आप ले पा रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बट हाँ, अगर आप लेंगे तो उससे आपकी एक्स्ट्रा तैयारी हो पाएगी एकदम, कि रैंक और आपके कोर्स में जो है आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। बट आपको मेहनत करनी है, डेली आपको क्लासेस करनी है। जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सब प्रैक्टिस करना है, रिवाइज़ करना है, उसे अपना 100% देना है, 110% आपको अपना देना है। तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हमारी विशेज़ आपके साथ हमेशा हैं। साथ ही में जितने बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें चैनल हमारा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने फ्रेंड्स से, अपने जितने भी आसपास के जितने भी आपके हैं फ्रेंड्स, जो भी आपके नेबर्स हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उन सभी तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, तो जिससे सभी बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो और आप सभी को आपके फेवरेट कोर्सेज़ में जो है वो एडमिशन मिल पाए। इसी तरह से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।